वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे मौर्य काल का तीसरा क्लास। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म या धम्म नीति को अंगीकृत किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित बौद्धिक विद्वान भिक्षु उपगुप्त ने किया था। बढ़ते हैं आगे। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर बृहद्रथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। इसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का बंटवारा हो गया तथा पूर्वी भाग उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर के कब्जे में था। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, लेकिन दोनों के मध्य संधि हो गई तथा वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करा दिया। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर तौसली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यदान से पता चलता है कि बिंदुसार की समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अजातशत्रु मौर्य वंश का नहीं बल्कि हर्यक वंश से संबंधित है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता हासिल की थी, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चारुलता, गौतमी या फिर कारुबाकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कारुबाकी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सम्राट अशोक अपनी पत्नी कारुबाकी से बहुत प्रभावित था। यह अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थी। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं आगे। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद या फिर कन्नब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में करके मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। बढ़ते हैं आगे। अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? त्रिरत्नों को शिक्षा देकर, धर्म महापात्रों को भेजकर, युद्ध करके या फिर बौद्ध भिक्षु बनकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म महापात्रों को भेजकर। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या।
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जनता में धर्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना था। बढ़ते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं व्याख्या। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के शासक उदयन ने बसाया था। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर विष्णुगुप्त? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग करके जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्यागा था। बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासन काल में डायमेकस तथा डायनोसिस दो विदेशी राजदूत भारत आए। बढ़ते हैं आगे। मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या फिर नगर प्रशासक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिला प्रशासक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जिले का प्रशासनिक अधिकारी शासक स्थानिक था, जो समाहर्ता के अधीन था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे, जिसके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव होते थे। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 189 ईसा पूर्व या फिर 99 ईसा पूर्व? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 340 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इन्होंने मगध पर 24 वर्षों तक शासन किया। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। बढ़ते हैं आगे। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक, मौर्य, शुंग या फिर नंद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। इसको ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।